बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस के अंदर बाज़ का मरीज़ों को एक प्रॉब्लम आता है, डायलिसिस के अंदर भी और ज़्यादातर डायलिसिस के बाद जब वो खड़े होते हैं या घर पे जाके बिस्तर से बैठ के खड़े होते हैं कि उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है। खड़े होने पे आंखों के सामने अंधेरा आता है, सर घूमना शुरू कर दे। इसकी क्या वजह है और इसके लिए क्या इलाज करें, यही आज की वीडियो का मौजू है। इसे हम अंग्रेजी में डिजीनेस कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आंखों के सामने अंधेरा आ गया, कुछ लोग इसे चक्कर कहते हैं और मुख्तलिफ अंदाज से सर हल्का होना, सर सुन हो जाना, कई नामों से इसे ताबीर किया जाता है। बुनियादी चीज़ ये है कि ऐसी सिचुएशन अमूमी तौर पे तब बनती है, और ये डायलिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि जब दिमाग की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो, यानी कि दिमाग को जो ब्लड की सप्लाई है वो अच्छी तरह ना मिल सके। इसमें वो चक्कर शामिल नहीं है जो दाएँ बाएँ देखने से आ रहे हैं, उनकी वजह डिफरेंट है, उसके लिए मैं अलग वीडियोज़ बना चुका हूँ। या जो ख़ास पोजीशन पे चक्कर आते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको बिस्तर से खड़े होने पे अचानक आंखों के सामने अंधेरा या चक्कर आ जाए। इन लोगों के लिए डायलिसिस में ये जानना ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपका पानी ज़रूरत से ज़्यादा रिमूव हुआ हो, जिससे ऐसा है इस सूरत हाल के अंदर आपका ड्राई वेट एडजस्ट होने की ज़रूरत है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि पानी तो शायद पूरा नहीं निकाला गया, लेकिन आपको एक बीपी की ख़ास मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है जो आपके बीपी में कमी की बाइस बनती है जब आप खड़े हो। इसको डायग्नोज करने का एक आसान तरीकाकार ये है कि जब आप लेटे हुए हैं तो ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और खड़े होने के 2 मिनट बाद दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर खड़े होने पे बीपी 20 दर्जे या इससे नीचे फॉल कर जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी जिस्म के अंदर से या पानी की कमी हुई है, या दूसरे नंबर पे आपके असाब कमज़ोर हो गए। इसकी एग्जांपल इस तरह ही है कि एक बंदे का लेटने पे ब्लड प्रेशर 140 आया, लेकिन जब उसे खड़ा किया गया तो ब्लड प्रेशर 110 पे आ गया। साथ ही दिल की रफ्तार भी तेज़ होती है और कुछ लोग घबराहट की फीलिंग का भी एहसास बताते हैं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। शुगर के मर्ज के अंदर ये तरीकाकार बदल जाता है क्योंकि उसमें असाब और सेंसेशंस वैसा साथ नहीं देती, तो उसके अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा ताकि आम लोग उसमें बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो जाएं, लेकिन आपका मुआलिज इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जान। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप अपने मुआलिज से डिस्कस करेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करेंगे, ये मामला तशखीस हो जाए। तो एक तो चीज़ ये कि आपने अपनी मेडिकेशन चेक करनी है, दूसरी ये कि आपका पानी जो सा है वो ज़रूरत से ज़्यादा रिमूव ना हो रहा हो, और हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा रिमूव ना हो लेकिन आपके ने पानी इतना ज़्यादा बढ़ाया हुआ है कि एक डायलिसिस में 3 लीटर या 3 से ऊपर भी निकाला है, लेकिन आप फिर भी ड्राई वेट से ऊपर हैं। तो जब भी एक छोटे अरसे के अंदर 4 घंटे के अंदर हम 3-3, 4-4 लीटर पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये है कि नुकसान होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पानी ना निकालें, इसका मतलब ये है कि आप पानी ज़्यादा पिए ना, ताकि अगली दफ़ा वज़न ज़्यादा ना बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता आप ड्राई वेट पे आएँ। वरना अगर फ़र्ज़ करें इसी बात से डर के कि हमें चक्कर आ सकते हैं और हम पानी को अंदर छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सांस ख़राब होगा, वो पेट की झिल्ली में और फेफड़ों की झिल्ली में दाखिल होकर सांस की खराबी या पेट की खराबी का बाइस बन सकता है। इसकी ठीक करने के लिए फ़र्ज़ करें कि सारी चीज़ें ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पानी भी ज़्यादा नहीं है, आप कोई दवाई भी नहीं ले रहे और असाब का मसला भी रूल आउट हुआ है, तो फिर इसके लिए एक दवाई दी जाती है, उससे फ़र्क पड़ता है। वो दवाई पाकिस्तान में आसानी से नहीं मिलती, ज़्यादातर इम्पोर्टेड है, बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो फिर उस सूरत में एक स्टॉकिंग्स हैं जो टांगों पे पहनाई जाती हैं, जिन्हें टेड स्टॉकिंग्स कहते हैं, TED। ये स्टॉकिंग्स जो सी हैं, ये जुराबें हैं, अंग्रेज़ी में स्टॉकिंग्स जो सी हैं वो लंबी जुराबों को कहते हैं। तो ये टांगों पे पहनाई जाती हैं, तो उससे अंदर होता ये है कि जब हम खड़े होते हैं और ब्लड टांगों को चला जाता है ब्रेन की बजाय, तो ये स्टॉकिंग्स इसको टाइट रखती हैं, उससे ब्लड दिमाग को वापस चला जाए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके कुछ सवालों का जवाब मिला होगा, और इसकी बहुत सारी डिटेल है, और अगर आप चाहेंगे तो इसकी इंडिविजुअल डिटेल में हम जा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।